नगर निगम भागलपुर के पार्षद सभागार में संजय सिन्हा के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। गौरतलब हो कि पार्षदों का कार्यकाल 2 साल पूरा कर लिया है, लेकिन पार्षद अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। इसको लेकर पार्षद संघ चुनाव का आयोजन किया गया। ये चुनाव नॉमिनेशन के तहत हुआ। इस चुनाव को सबों ने ताली बजाकर समर्थन किया। स्थायी समिति के रंजीत मंडल ने भी बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी प्राथमिकता है पार्षदों की सुरक्षा के साथ शहर की स्वच्छता व शहर का विकास हो। 5 पॉइंट के तहत पार्षदों की सुरक्षा के साथ कई बिंदुओं पर वार्ता हुई। चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रभारी मनीष यादव को बनाया गया। बैठक में शहर के सभी 51 वार्डों के पार्षद मौजूद थे। अध्यक्ष के रूप में अनिल पासवान, उपाध्यक्ष के रूप में अश्विनी कुमार जोशी मोंटी और जावेद अंसारी को, साथ ही महासचिव के लिए नंदिकेश, सचिव के रूप में पंकज गुप्ता और निरूपा कुमारी का चयन किया गया। वहीं कोषाध्यक्ष के रूप में नुसरत और प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी अमृता राज और गोविंद बनर्जी को बनाया गया। वहीं नव मनोनीत अध्यक्ष अनिल पासवान ने कहा, मैं अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन करूंगा, इसका निर्वहन करूंगा। वहीं सभी नव मनोनीत पदाधिकारियों को सभी पार्षदों ने अंगवस्त्र और माला पहनाकर शुभकामनाएं दी। चाहिए थी 51 वार्ड में, वो विकास कार्य नहीं हो पाया। और यदि पार्षदों के संग में, पार्षदों के साथ में यदि विकास से संबंधित बात करने के लिए यदि कोई पार्षद पदाधिकारियों के पास जाते थे तो उन पर संज्ञान नहीं लिया जाता था। इस मजबूती के लिए पार्षद संघ का चुनाव किया गया, जिसमें अध्यक्ष के रूप में मुझे चुना गया है और उपाध्यक्ष के रूप में मोंटी जोशी जी को चुना गया है। कुछ पदों पंकज गुप्ता जी को चुना गया है। महासचिव के रूप में विभिन्न पदों पर इनका चुनाव किया गया। और इस संघ का मकसद है कि विकास कार्य जो बाधित है उस विकास कार्य को पदाधिकारियों से, नगर आयुक्त महोदया से मिलकर करवाना, ये पार्षद संघ का मकसद है। आज से विगत 2 साल पूर्व हम सभी 51 वार्डों के 51 पार्षद भागलपुर नगर निगम जीत कर आए थे और नगर निगम के 51 वार्ड की विकास के मुद्दे पर हम जीत कर आए थे। और 2 वर्षों से लगातार हम सभी 51 पार्षद विकास के लिए लगातार निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की आवाज़ को बुलंद करने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन 2 वर्षों के बाद हमें सभी पार्षदों को ये लगा कि हमें पार्षद संघ का गठन कर भागलपुर की जनता के हित में कार्य करना है और भागलपुर का चौमुखी विकास कैसे हो, इसके लिए यह संघ लगातार प्रयासरत रहेगा। आज के इस चुनाव में सर्वसम्मति से अच्छी बात ये हुई कि चुनाव का अवसर नहीं हुआ। सभी 51 पार्षदों ने, सभी ने सर्वसम्मति से अनिल पासवान जी को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष द्वय अश्विनी जोशी मोंटी मैं, जाबिर जी को चुना गया। सचिव के, महासचिव के रूप में नंदिकेश सांडेली जी को चुना गया। सचिव के रूप में पंकज गुप्ता जी और रूपा जी को चुना गया। कोषाध्यक्ष के लिए नुसरत जी को चुना गया और प्रवक्ता के लिए अमृता राज जी और गोविंद बनर्जी जी को चुना गया है। भागलपुर के जाने माने प्रख्यात नवजात शिशु एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, अध्यक्ष जीवन जागृति सोसाइटी, अध्यक्ष भागलपुर जिला शतरंज संघ, वाइस चेयरमैन रेड क्रॉस सोसाइटी एवं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सलाहकार समिति के सदस्य डॉक्टर अजय कुमार सिंह व्यस्ततम चिकित्सक होने के बावजूद अपने सामाजिक कार्यों से अंग क्षेत्र के लोगों को सेवा प्रदान कर रहे हैं, जिनके अनेकों उपलब्धियां हैं। बिहार और झारखंड में सबसे पहले नियोनेटल वेंटिलेटर और ब्लड गैस एनालाइजर लाने का श्रेय, मात्र 600 ग्राम के नवजात को बचाने का रिकॉर्ड, लाखों नवजात एवं बच्चों को जीवनदान देने का श्रेय प्राप्त है। वहीं अब चिकित्सा के साथ दूसरी पाली में जीवन जागृति सोसाइटी को स्थापित कर विशिष्ट सामाजिक कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। सड़क दुर्घटना में घायलों को मदद के साथ उसको मदद करने में न डरने की जागरूकता, गंगा में डूबने से बचाव, अग्नि दुर्घटना के प्रति जागरूकता, सर्पदंश में झाड़ फूंक में न फंसने की मुहिम, CPR के माध्यम से जान बचाने की जनमानस को ट्रेनिंग जैसे अनेकों सामाजिक कार्यों को अपने चिकित्सा कार्य करते हुए अपने टीम के द्वारा सामाजिक कार्यों से लोगों को अचंभित कर रहे हैं। ऐसे में उनके सामाजिक समर्पण भाव को देखते हुए उन्हें अंग गौरव सम्मान से नवाजा गया है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारे जो
पारिवारिक लोग हैं, हमारे जो शुभचिंतक हैं, वो इस बात से हम पर झल्लाए रहते हैं कि पता नहीं ये प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं, पेशेंट देखते हैं कि नहीं, पेशेंट भगा देते हैं। तो मैं बता दूं कि मैं उतना ही काम करता हूं सामाजिक रूप से जो हमारा पेशेंट कोई सफ़र नहीं करे। मैं लगातार पेशेंट के प्रति चिंतित रहता हूं और कोई भी पेशेंट छोड़ता नहीं हूं, रात भर आज भी जगता हूं। तो सामाजिक कार्य का जहां तक बात है, यह हमारा बचपन से चल रहा है, हमारा स्टूडेंट लाइफ से है, मेरे किसी भी दोस्तों से पूछ लीजिए, ये मेरी सतत प्रक्रिया है। और हाउस सर्जनशिप में मैं सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ गया था, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, वहाँ 2 जज बेंच से 3 जज बेंच, वो भी अपने लिए नहीं, किसी दूसरे मुद्दे के लिए, चिकित्सा में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए। तो अभी जो आप देख रहे हैं कि सड़क दुर्घटना हो या डूबने से बचाने का मुहिम हो या सर्वदंश में हो, जो भी हमें लगता है कि इससे जान बच सकती है और ये गलत हो रहा है, लोगों में यह संदेश देने का कोशिश करते हैं कि ये गलत है, उसको आप सही करिए, जागरूकता करते हैं और ये जेहन में है हमारे है, तो मैं करते रहता हूँ। लोग इसको कैसे लेते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव लेते हैं, कुछ नहीं भी लेते हैं, हमें उससे अंतर नहीं पड़ता है, बस काम करना है। और इसमें मेरे तमाम सहयोगी, मेरे संगठन के लोग लगातार मदद करते रहते हैं। और मैं अभी अंग गौरव सम्मान जो हमें प्रभात खबर के द्वारा मिला, इससे काफ़ी खुशी हुई कि एक अखबार ने हमें पहचाना और कई ऐसे लोग थे उसमें जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनको खोज कर निकाला, एक बड़ी बात है और ये एक अच्छी बात है। 31 दिसंबर की शाम को वी गार्डन मैरिज हॉल सिकंदरपुर पानी टंकी में न्यू ईयर के सेलिब्रेशन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें डीजे नाइट की शानदार शाम होगी। वी गार्डन मैरिज हॉल के मैनेजिंग डायरेक्टर बबली किशोर ने इस आयोजन को लेकर कहा कि डीजे नाइट में पूरे मनोरंजन की व्यवस्था की गई है ताकि सभी उम्र के लोग इसका आनंद ले सके। भागलपुर वासियों के लिए ये शाम बेहद यादगार होने वाली है। आयोजन में सभी के लिए स्वादिष्ट अनलिमिटेड फूड और स्नैक्स की व्यवस्था की गई है। यह इवेंट भागलपुर में सबसे सस्ता हो रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस शानदार शाम का हिस्सा बन सके। सभी को मेरा नमस्ते। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जंगली जंक्शन वी गार्डन डीजे नाइट का आयोजन करने जा रहा है। आप सभी आकर यहां से टिकट ले सकते हैं। हमारा पता है पानी टंकी सिकंदरपुर गोरहट्टा चौक। जो भी व्यक्ति इच्छुक है वो हमारे सेंटर से आकर टिकट ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं। धन्यवाद। यूएन धनपाल टोला उच्च विद्यालय बाखरपुर पीरपेंती के 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं का प्रायोगिक परीक्षा का प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया गया। इसको लेकर आज विद्यालय के छात्र एवं छात्राओं ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन दिया है। छात्र छात्राओं का कहना है कि जब हम लोगों ने सेंटअप परीक्षा दिए थे तो उस परीक्षा का अभी तक कॉपी जांच नहीं किया गया है। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य रीति ने सभी छात्र एवं छात्राओं का उत्तर पुस्तिका कमरे में बंद कर बिना छुट्टी लिए विद्यालय नहीं आ रहे हैं। छात्राओं का कहना है कि आपस में स्कूल के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं में किसी बात को लेकर विवाद होते रहता है, जिसका खामियाजा हम छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। इस पूरे मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि आज हमारे कार्यालय में छात्र छात्राओं ने आवेदन दिया है। इस पर जांच किया जाएगा और स्कूल में मजिस्ट्रेट की तैनाती में उस कमरे को भी खोला जाएगा जिस कमरे में सभी छात्र छात्राओं की उत्तर पुस्तिका बंद है। क्या परेशानी हुआ? हम लोग का परेशानी यह है कि हम लोग जब मतलब 10th का रजिस्ट्रेशन करवाए ना तो उसमें पैसा दिए और एडमिट कार्ड का फॉर्म सब सेंटर सब एग्जाम भी दिए, तो उसमें हम लोग का मार्कशीट भी नहीं पहुंचा पाई और वो ताला मार के स्कूल से चले गई। कौन ताला मार? रजिस्ट्रेशन भी स्टार्टिंग में नहीं हुआ था। हम लोग हंगामा करने के बाद हम लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ और हम लोग का शिक्षक लोग भी नहीं बताए थे, हम लोग को एक टीचर के द्वारा पता चला और अभी पता चल रहा है कि सेंटर एग्जाम देने के बाद हम लोग का आंसर शीट भी पटना ऑफिस नहीं गया है। धनपाल के हाई स्कूल के उनका साथ सेंटर का रिजल्ट है वो जमा जिला में हो सका है। उनका बताया जा रहा है कि पूर्व की जो प्रभारी थी वो छुट्टी में चली गई, लंबी छुट्टी में है। तो अभी डीपीओ माध्यमिक शिक्षा को हम उनको जांच करके तुरंत प्रतिवेदन देने के लिए कहे हैं ताकि अगर वो प्रभाव में चले हैं लॉक है
तो नियमानुसार एसडीओ साहब के स्तर से मजिस्ट्रेट बहाल करके हम इन्वेंट्री बनवा के और प्रभार का आदान प्रदान अविलंब करवा देंगे आज से कल तक।